द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान और ओमान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट फीस वसूलने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांजिट फीस की ईरान और ओमान की जो योजना है, उस योजना का प्रस्ताव क्या है? तो ईरान और ओमान ने अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के देशों के सामने एक फ्रेमवर्क ढांचा पेश किया है जिसके तहत ईरान और ओमान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कॉमर्शियल जहाजों, व्यापारिक जहाजों से मैरीटाइम सर्विस फीस या करें कि पर्यावरण शुल्क लेने की योजना पे वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान इसे अनिवार्य करने पर अडिग सा दिख रहा है। ईरान का कहना है कि हाल के युद्ध और सैन्य तनाव के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा, समुद्री जो मलबे हैं, जो इतना युद्ध हुआ है उससे जो आसपास के समुद्रों में जो मलबे फैले हुए हैं, और पर्यावरण की रक्षा का जिम्मा उसी का है। इसीलिए वह यह टैक्स वसूलने, इस टैक्स को लगाने, इस ट्रांजिट फीस का वो हकदार है। और इसको लेके जब ईरानी सूत्रों की बात करें तो ईरानी सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही है कि जो 60 दिनों का जो रियायती अवधि है, ग्रेस पीरियड है, उसके बाद ईरान यह ट्रांजिट फीस लागू करने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। अब यदि ये तो ईरान का स्टैंड हो गया, अब ओमान का इस संदर्भ में क्या कहना है? ईरान इस ट्रांजिट फीस को किसी भी कीमत पे वसूलने लगाने के लिए तैयार है, लेकिन ओमान पूरी तरह आप कह सकते हैं कि इस योजना में साथ नहीं है। वह फीस तो चाहता है, क्योंकि ओमान का कहना है कि वह जबरन टोल टैक्स या पारगमन शुल्क, ट्रांजिट फीस के वह खिलाफ है। मतलब ओमान जबरदस्ती लगाए जाने के खिलाफ है। और ओमान ने एक अलग तरह की योजना रखी है। ओमान का कहना है कि जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का का जो मॉडल है, वह उस तरह की व्यवस्था स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चाहता है। स्टेट ऑफ मलक्का में क्या होता है कि वहां सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के लिए कंपनियां अपनी इच्छा से भुगतान करती है। ओमान का कहना है कि ऐसी योजना तो लागू की जा सकती है जहां कंपनियां जोर जबरदस्ती से नहीं, जबरन नहीं, बल्कि सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं के लिए खुद अपनी इच्छा से वह भुगतान करें। अब ईरान इस योजना पे इतनी मजबूती के साथ आगे क्यों बढ़ रहा है? तो ईरानी अधिकारियों के अनुसार यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे या ट्रांजिट फीस की व्यवस्था लागू हो जाती है तो सुरक्षा और पर्यावरण, सिक्योरिटी और एनवायरमेंट सर्विस के नाम पर $40 बिलियन की कमाई हो सकती है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसलिए ईरान इस युद्ध के बाद के समझौतों में वह जो लगातार यह कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसका है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज उसके सॉवरेन रीजन में, स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंटरनेशनल मैरीटाइम पॉलिसी से नहीं चलेगा। इस संदर्भ में अब अमेरिका का क्या कहना है? तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना पे तीव्र और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि यह हर तरह से अनएक्सेप्टेबल और स्वीकार्य है। और साथ साथ ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर ऐसा कोई भी टैक्स किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है अमेरिका को। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा
कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री कानून है उसके तहत किसी भी देश को इंटरनेशनल वाटरवे में से गुजरने वाले जहाजों से किसी भी कीमत पे टोल वसूलने की अनुमति नहीं है। तो अमेरिका के लिए यह पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल है और स्वीकार्य है। वेस्टर्न कंट्रीज भी इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया क्या 20% से अधिक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। अब आप सोच के देखिए कि जो $40 बिलियन का जो टैक्स ईरान वसूलेगा उसकी कीमत क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमत बढ़ेगी, और इसका असर तो हमारे देश पे भी होगा, क्योंकि हम अपने नेचुरल गैस का काफी बड़ा हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से प्राप्त करते हैं। अब सवाल है कि इंटरनेशनल वाटरवे पे यदि ईरान को यह टैक्स लगाने की अनुमति दे दी जाए सुरक्षा के नाम पे, वहां फैले कचरे को हटाने के नाम पे, पर्यावरण के देखरेख के नाम पे, तो फिर तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रेड है वह हर देश अपने आसपास से गुजरने वाले समुद्री रास्तों पर इसी तरह का एक टैक्स सिस्टम लेके आ जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि या आप भी और जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ रखते हैं, स्ट्रेटेजिक इशूज की समझ रखते हैं, वह यह बात जानते हैं कि ईरान की यह योजना एक प्रेशर टैक्टिक्स है कुछ और हासिल करने का। मुझे लगता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के साथ जो सीज फायर समझौता हुआ और जो 60 डेज का अंतिम समझौते से पहले का जो बीच का टाइम है, उसमें जिस तरह की शर्तें आई हैं सामने 14 पॉइंट है, देखिए उसमें लगता है कि अमेरिकन विदेश नीति प्रभावी नहीं रही और ईरान ने बातचीत में अपनी बातें मनवाने में बेहतर सफलता हासिल की है। अब ईरान शायद इस सफलता के बाद उसे लगता है कि वह जो मूल जो मुद्दा है या ये जो सारा संघर्ष था वो ईरान की चौधराहट के कारण नहीं था, या ईरान का हिजबुल्लाह को समर्थन देना, ईरान का हुतियों को समर्थन देना, ये भी उतना बड़ा मुद्दा नहीं था। जितना बड़ा मुद्दा यह है कि इजराइल के एग्जिस्टेंस पे सवाल है, क्योंकि ईरान किसी भी कीमत पे इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करता, उसे मान्यता नहीं देता, उसके साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखता, और यदि न्यूक्लियर पावर्ड ईरान होगा तो इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही खतरा है। इसलिए यह संघर्ष मेनली यूरेनियम को लेकर था, और यूरेनियम में एक सामान्य सा सिद्धांत है कि यदि यूरेनियम बिलो 10% यदि आप इनरीच कर ले तो आप उससे एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एनर्जी के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 10% के आसपास का 6-7% इनरिचमेंट पे भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन उसी यूरेनियम से यदि आपको न्यूक्लियर बम बनाना है तो मोर देन 90% का इनरिचमेंट चाहिए, और ईरान के पास एक अच्छी खासी मात्रा में मोर देन 90% का इनरिच्ड यूरेनियम है। वैसे कुछ अज्ञात सूत्र तो ऐसा भी दावा करते हैं, कई जो है वर्ल्ड अफेयर्स की को लेके जो कवर करने वाली एजेंसीज हैं, उनका मानना है कि ईरान ने न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिया, लेकिन यह अभी न ईरान ने एक्सेप्ट किया है, न अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है, या दुनिया में कहीं भी ये अभी एक्सेप्टेबल बात नहीं है। यह माना जा रहा है कि 95% उसने यूरेनियम इनरिच कर लिया है, और उस इनरिच यूरेनियम से अब न्यूक्लियर बम बनाना आसान हो जाएगा। तो ईरान शायद इस पे अमेरिका से कुछ शर्तें मनवाना चाहता है, या वो यह चाहता है कि इसके माध्यम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बार्गेन पावर से वह अमेरिका को इनरिच्ड यूरेनियम पे कुछ छूट प्राप्त कर ले। लेकिन ईरान के लीडरशिप को भी यह बात समझना होगा कि इसकी कीमत ईरान की जनता ने बहुत चुकाई है। ईरान की जनता ने इस
विनाश के समय, इस भयानक आक्रमण के समय जिस तरह अपने सरकार के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है, उस जनता का भी ध्यान रखना है आपको। उस जनता को भी मुसीबतों से बाहर लाना है, कठिनाइयों से बाहर लाना है। इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टैक्स की जो योजना है ईरान की, यह इस योजना का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं हो सकता, और बिना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के यह संभव ही नहीं है ईरान के या किसी भी देश के लिए। अमेरिका तो इस स्थिति में है कि वह अपनी बातें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना भी कर लेता है, लेकिन इस तरह का यदि अमेरिका भी चाहेगा तो पूरी दुनिया में व्यापक विरोध होगा और ईरान के इस योजना का समर्थन नहीं किया सकता, और भारत भी इस योजना का समर्थन नहीं करेगा। थैंक यू।